बैरिया ऑर्चर्ड फेज 2 एलडीए से अप्रूव हो चुका है। क्या आप इसका रेजिडेंशियल और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस जानना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से अहमद यूसुफ एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। बैरिया ऑर्चर्ड फेज 2 एलडीए से अप्रूव हो चुके होने के बाद इसका रेजिडेंशियल और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस जो है हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में बैरिया ऑर्चर्ड फेज 2 हम ये देखेंगे इसकी लोकेशन कहाँ पे आ रही है। बैरिया ऑर्चर्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये बैरिया टाउन का ही प्रोजेक्ट है और ये लोकेट कर रहा है रेवेंड रोड के ऊपर, दूसरा ये लोकेट कर रहा है सुंदर रोड के ऊपर, इसके अलावा एक गेट इसका लोकेट कर रहा है जाती उमरा शरीफ मेडिकल सिटी रोड के ऊपर, जो कि बैरिया टाउन ऑर्चर्ड बिल्कुल आमने सामने हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रायविंड रोड के ऊपर। रायविंड रोड के ऊपर इस टाइम 15 से 20 सोसाइटीज हैं, लेकिन आपको सबसे कम प्राइस वाला जो बैरिया मिलता है वो बैरिया ऑर्चर्ड का फेज 2 मिलता है। बैरिया ऑर्चर्ड की अगर मैं फेज 2 की बात करूं, इसके जो दो अप्रोचेस हैं वो आपको रायविंड रोड पे मिलती हैं। अगर आप ठोकर से आ रहे हैं या लेक सिटी से आ रहे हैं तो 5 मिनट की ड्राइव लेक सिटी से, ठोकर से 15 मिनट की ड्राइव रायविंड रोड के ऊपर आपको राइट साइड पे पहले गेट 1 मिलता है। जैसे ही आप एंटर होते हैं 200 का मेन बुलेवार्ड आपको बड़ा मिलता है, जिसमें आप फेज 2 के डिफरेंट ब्लॉक्स को अप्रोच कर सकते हैं। दूसरी जो अप्रोच है वो आपको गेट नंबर 2 से मिलती है। गेट नंबर 1 से स्लाइटली 2 मिनट आगे आपको गेट नंबर 2 मिलता है। जैसे ही आप इसमें एंटर होते हैं तो आपको यहाँ पे भी डिफरेंट ब्लॉक फेज 2 के मिल जाते हैं। तीसरी जो अप्रोच आपको मिलती है वो मिलती है शरीफ मेडिकल सिटी रोड से, जहां पे आपका बैरिया टाउन भी मैच हो रहा है और बैरिया ऑर्चर्ड भी वहां पे अलाइन हो रहा है। बैरिया ऑर्चर्ड के बिल्कुल अपोजिट साइड पे आपको बैरिया टाउन मिलता है, जो इसका सेक्टर एच है। अगर हम बैरिया टाउन के अपोजिट साइड पे देखें तो बैरिया ऑर्चर्ड हमें गेट नंबर 6 इसका मिल जाता है। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो फेज 2 के आपको के, एल एंड एम 3 ब्लॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके चौथी अप्रोच की बात करें तो ये आपको सुंदर रोड, इज्तिमा रोड पे आपको इसका गेट नंबर 5 मिलता है, जिसपे आप जैसे ही एंटर होते हैं तो ब्लॉक एच, ब्लॉक जे, ई, एफ आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। बस इससे पहले आपको बताना ये बहुत जरूरी है कि बैरिया ऑर्चर्ड फेज 2 के कौन कौन से ब्लॉक्स यहाँ पर आ रहे हैं। बैरिया ऑर्चर्ड फेज 2 में आप हमेशा याद रखें कि जो अल्फाबेटिक से स्टार्ट हो रहा है, यानी जो अल्फाबेटिकली स्टार्ट होगा वो फेज 1 में नहीं आएगा, फेज 2 में आएगा। यानी फेज 1 है उसमें तो आपको साउदर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल, नॉर्दर्न आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन फेज 2 में आपको अल्फाबेटिकली मिलते हैं। अगर मैं स्टार्ट करूं ब्लॉक्स की तो ब्लॉक ए, बी, सी, डी ये आपको गेट नंबर 1 और 2 से बहुत नजदीक मिलते हैं। इसके अलावा ई, एफ, जी, एच, जे ये आपको बहुत क्लोजली मिलते हैं गेट नंबर 5 से। अगर मैं बात करूं गेट नंबर 6 से, जो कि शरीफ मेडिकल सिटी रोड, जाती उमरा रोड है, यहां से आपको मिलते हैं के, एल, एम एंड एन। ये सारे ब्लॉक्स आपको फेज 2 में मिलते हैं। वर्स बैरिया ऑर्चर्ड फेज 2 में हम ये देखेंगे कि हमें यहाँ पे कौन कौन सी कटिंग्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पे हमें 5 मल्ला की कटिंग देखने को मिलती है, 8 मल्ला की, 10 मल्ला की हमें स्लाइटली कम देखने को मिलती है और केनाल भी हमें काफी कम देखने को मिलती है। यानी मेजॉरिटी 90% जो है वो हमें 5 एंड 8 मल्ला की कटिंग यहाँ पे फेज 2 में देखने को मिलती है। व्यूअर्स, अगर आप यहाँ पे रिहाइश करने का सोच रहे थे तो यहाँ पे डेफिनेटली रेजिडेंशियल एनालिसिस में सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पे एमिनिटीज कौन कौन सी दी जा रही है, क्योंकि आपने कल अगर रिहाइश करनी है, अपना घर बनाना है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे आसपास की जो अप्रोचेस हैं, जिसमें सबसे बड़ा स्कूल है, वो आपको देखना है। तो स्कूल की अगर बात करें तो फेज 2 के अंदर ही आपको बैरिया टाउन स्कूल मिल जाता है, नियर बाय OLCA जो ब्लॉक है, जिसको आप गेट नंबर 1 से अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो स्कूल है बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, OLCA के ब्लॉक के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आपको यहाँ पे स्कूल मिल जाता है। इसके अलावा बैरिया टाउन हॉस्पिटल, एक बड़ा हॉस्पिटल आपको यहाँ पे मिल जाता है बैरिया ऑर्चर्ड फेज 2, जो कि बैरिया ऑर्चर्ड फेज 1, 2 दोनों आपस में इंटरलिंक है, इंटरकनेक्टेड है। तो आप यहाँ पे जब भी फेज 2 को डिफरेंट ब्लॉक्स को अप्रोच करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑन दी वे बैरिया टाउन का एक बड़ा हॉस्पिटल बेगम अख्तर रुखसाना हॉस्पिटल के नाम से आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और काफी सफाई सुथराई का यहाँ पे ख्याल भी रखा जाता है और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मेजर इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे मस्जिद। तो व्यूअर्स, यहाँ पे ग्रैंड जामिया मस्जिद आपको जामिया रशीद यहाँ पे मिलती है, जो कि बहुत बड़ी मस्जिद है। फेज 2 से जैसे ही आप गुजरते हैं तो ये मस्जिद को भी आप देखते हैं। इसके अलावा सी ब्लॉक में भी आपको यहाँ पे मस्जिद देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पे बात करें और अम्यूनिटीज की बच्चों के लिए, तो यहाँ पे आपको जू मिल जाते हैं। जू की जो सबसे बड़ी आपको एंट्रेंस है वो आपको मिलती है सुंदर रोड से। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो एच ब्लॉक और जे ब्लॉक को आप अप्रोच करते हैं तो जे ब्लॉक में आपको डेवलप मस्जिद भी मिलती है और यहाँ पे आपको जू भी मिलता है। मजीद अगर मैं दूसरे जू की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे 2 जू आपको मिलते हैं, तो जो जू पार्क है वो आपको ब्लॉक सी में भी देखने को मिलता है। व्यूअर्स, यहाँ पे ये बहुत जानना जरूरी है कि यहाँ पे पार्क्स कितने हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक्स में डिफरेंट पार्क्स आपको देखने को मिलते हैं, यानी पार्क्स जो है वो मल्टीपल पार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट की बात करें तो रेस्टोरेंट आपको क्लोव रेस्टोरेंट, एक बड़ा रेस्टोरेंट देखने को मिलता है।
मजीद अगर हम बात करें तो रहाइश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि ग्रॉसरी की चीज़ें। तो व्यूअर्स ग्रॉसरी के लिए हमें यहाँ पर जैसे ही आप गेट 1 से एंटर होते हैं रेवन रोड पे, तो एक बड़ी ब्रॉडवे हाइट 1 हमें मिलती है, 2 मिलती है और 3 भी मिलती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़े जो ब्रांड्स हैं, जैसे पिज़्ज़ा के ब्रांड्स हैं, पिज़्ज़ा जंक्शन है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सबवे जो एक इंटरनेशनल फूड की चेन है, ये आपको देखने को मिलती है। अगर ग्रॉसरी की बात करें स्पेसिफिकली तो असलम सुपर मार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, फ्रेशले मार्ट देखने को मिलता है। बेकरी की बात करें तो जलाल सन आपको मिलता है, यानी कि हर तरह के जो फूड के बड़े ब्रांड्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फार्मेसीज की बात करें तो बड़ी फार्मेसी, महमूद फार्मेसी से लेके फजलुद्दीन फार्मेसी तक आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये इसका रेजिडेंशियल एनालिसिस था कि जिसमें हमने देखा कि यहाँ पे लोकेशन वाइज आपको डिफरेंट चीजें देखने को मिल रही है। अगर मैं इसकी प्राइसेस की बात करूँ, यहाँ पे आपको 5 मरले का जो प्लॉट है व्यूअर्स, चूंकि प्राइस एनालिसिस जो है इसमें हम ये देखते हैं कि हमें मिनिमम रेंज क्या मिल रही है और मैक्सिमम रेंज क्या मिल रही है। तो मिनिमम रेंज 5 मरला जो प्लॉट है वो 45 लाख का एक डेवलप ऑन पोजेशन प्लॉट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम जाता है आपका 75 लाख तक, जो कि सबसे महंगा जो ब्लॉक है वो सी ब्लॉक कंसिडर किया जाता है फेज 2 का, जहां पे आपको देखने को मिलता है। क्योंकि सी ब्लॉक के इर्द गिर्द आपको रेस्टोरेंट भी मिल रहा है, बहरिया टाउन का ट्रांसफर ऑफिस यहाँ पे देखने को मिलता है, जू यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पार्क देखने को मिल रहा है, मस्जिद देखने को मिल रही है और सबसे ज्यादा रशी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये वाला एरिया। तो इस सी ब्लॉक में सबसे ज्यादा आपको प्राइसेस देखने को मिलती हैं। अगर मजीद मैं बात करूं मिनिमम प्लॉट जो है वो हमें यहाँ पे कितने का मिलता है, तो बस 5 मरले का जो मिनिमम प्लॉट है वैसे तो 38 लाख का भी मिलता है, लेकिन आपको जो डेवलप प्लॉट है जहाँ पे आप अपनी रिहाइश कर सकते हैं 45 लाख का आपको यहाँ पे मिल जाता है एक अच्छा प्लॉट। अगर मैं 8 मरले प्लॉट की बात करूं तो मिनिमम 8 मरले का जो प्लॉट है डेवलप प्लॉट जहाँ पे आप अपनी रिहाइश कर सकते हैं 58 से 60 लाख का आपको यहाँ पे मिनिमम प्लॉट मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम जाता है 1 करोड़ तक भी, जो कि आपको सी ब्लॉक में मिलता है, जिसकी एमिनिटीज और फैसिलिटीज के बारे में मैंने आपको अभी गाइड किया। अगर मैं मजीद बात करूं इसमें 10 मरला प्लॉट, तो 10 मरला प्लॉट जो है वो आपको 70 से 75 लाख की ब्रैकेट में मिलते हैं, लेकिन वो स्लाइटली लोकेशन से थोड़ा सा दूर है, वो ज्यादा करीब नहीं है, इसलिए इसकी जो प्राइस है वो आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, जो कि डी की एक्सटेंशन में आ रही है। इसी तरह आपको जो डिफरेंट न्यू डील्स के जो प्लॉट्स हैं वो आपको एफ ब्लॉक में देखने को मिलते हैं। रिसेंटली आपने सुना होगा F1 F2 जो है वो ब्लॉक्स लॉन्च हुए थे, यहाँ पे भी आपको 38, 39, 37 का भी अच्छा प्लॉट जो है 5 मरले का मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट के लिए, रिहाइश के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है, रिहाइश के लिए जो है आबादी का होना लाजमी है। तो आबादी के वाले जो प्लॉट हैं वो आपको 45 लाख से ही मिलेंगे, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं। इसी तरह शरीफ मेडिकल सिटी से जब हम आते हैं तो KLM जो बड़े एक ब्लॉक्स हैं और बहुत मेन से बिल्कुल करीब है, और इसके अपोजिट साइड पे बहरिया टाउन भी आ रहा है, और सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि इस बुलेवार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि रायवेंड रोड जो है वो अभी डेवलप हो रहा है। रायवेंड रोड का जो पैच था लेक सिटी से रायवेंड तक जो है वो अभी तैयार हो रहा है, उस वजह से काफी ज्यादा जो है शरीफ मेडिकल सिटी रोड का इस्तेमाल देखने को हमें मिल रहा है, और यहाँ पे हमें प्राइसेस भी काफी ज्यादा हाई देखने को मिल रही है, क्योंकि प्राइसेस यहाँ पे काफी तेजी से बढ़ रही है KL&M ब्लॉक में, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट का पोर्टफोलियो हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, इस वजह से इसकी जो प्राइसेस हैं वो ऐसा ऐसा बढ़ रही है। तो KL&M ब्लॉक को भी आप कंसीडर कर सकते हैं रिहाइश के लिए, क्योंकि ये मेन के बिल्कुल करीब है। तो फिर ये था इसका रेजिडेंशियल एनालिसिस। LD अप्रूव्ड होने के बाद जो है यहाँ पे आपको गैस भी फ्यूचर में देखने को मिलेगी। अगर गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो गैस की सप्लाई ओपन होती है तो डेफिनेटली बहरिया में भी ये स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी जो कि गवर्नमेंट की तरफ से उस तरह से सप्लाई नहीं है, लेकिन LDA से अप्रूव हो चुका है, तो अब आपको इस चीज की जरूरत नहीं है कि ये LDA से अप्रूव है या नहीं है, क्योंकि बहरिया ऑर्चर्ड LDA से अप्रूव ओवरऑल हो चुका है। लेकिन फेज 2 की हम जो बात करें तो फेज 2 के जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं वो सारे LDA से अप्रूव हो चुके हैं। उसकी मेन रीजन ये है कि हमने जो डिफरेंट प्लॉट्स यहाँ पे ट्रांसफर करा के दिए हैं क्लाइंट्स को, उसके NDC पे हमने देखा कि यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी और CVT ड्यूटीज और यहाँ पे जो टैक्स है TMA के वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इट मींस कि यहाँ पे LD की तरफ से जो डिफरेंट टैक्सेस है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं, तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे LD अप्रूव हो चुका है। अब हम इसका इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करते हैं। तो वुड्स रायवेंड रोड के ऊपर जो 15 से 20 सोसाइटीज हैं, जिसमें तिहाड़ टाउन है, लेक सिटी है, ड्रीम हाउसिंग है, अल कबीर का फेज 1 है, फेज 2 है, ना सिर्फ ये चीजें हैं व्यूअर्स, बल्कि यहाँ पे हमें फजाइया हाउसिंग स्कीम भी देखने को मिलती है। जितनी सोसाइटीज यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं, बहरिया ऑर्चर्ड इस टाइम सबसे ज्यादा कम बजट वाली सोसाइटी है, स्पेसिफिकली फेज 2, और ये वो फेज है जो कि LDA से अप्रूव जो है डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू हम ये देखते हैं कि अप्रूव हो चुका है। तो यहाँ पर LDA अप्रूव जैसी सोसाइटी और सबसे कम बजट वाली सोसाइटी इस टाइम बहरिया, जहाँ पे सबसे ज्यादा हमें वाइड रोड मिल रहे हैं, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, एम्यूनिटीज और फैसिलिटीज मिल रही हैं, सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे हमें बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है बहरिया की तरफ से स्पेशल। तो डेफिनेटली हमें इन्वेस्टमेंट
के लिए ये कंसिडर करना चाहिए। अब हम इसकी जिस प्राइजेस का जायजा लिया तो प्राइजेस बहुत कम देखने को मिलती है। दूसरा, ये एलडीए प्रूफ का यहाँ पे फैक्टर इन्वॉल्व हो चुका है, तो फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट करें कि इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे अच्छी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंसिडर की जा सकती है। प्लॉट्स अगर हम देखते हैं, लेकिन प्लॉट्स के फिर लोकेशन वाइज उसकी प्राइजेस आ जाती हैं। लेकिन आज अगर आप कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा इंपैक्ट आपको इसलिए भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे फ्यूचर में प्राइजेस ज़्यादा देखने को मिलेंगी। उसकी रीज़न ये है कि सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे जो कमर्शियल हब है फेज 4 का, जो सबसे बड़ा कमर्शियल हब बनने जा रहा है, यहाँ पे हमें 8 से 10 बड़े मॉल्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें टाइम स्क्वायर मॉल है, एसक्यू मॉल है, बहरिया स्काई जो टॉलेस्ट बिल्डिंग बनने जा रही है बहरिया की, ये हमें देखने को मिल रही है। इवन के सबसे ज़्यादा जो लग्जरीज बिल्डिंग है बहरिया स्काई लाहौर जो बहरिया में बनने जा रही है, स्पेसिफिकली ऑर्चर्ड फेज 4 के अंदर, और इसके अलावा हमें ऑर्चर्ड मॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स आके ऑपरेट होंगे, इंटरनेशनल चेन्स यहाँ पे आके ऑपरेट होंगी, तो इस वजह से इसका जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली हमें फेज 2 में भी देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंट इम्पैक्ट हैं जिसकी बेस पे आप यहाँ पे आज इन्वेस्टमेंट के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था आज का रिव्यू इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल एनालिसिस। अगर आपका इस वाले से कोई भी क्वेश्चन है, या आप बहरिया ऑर्चर्ड फेज 2 में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, रिहाइश के लिए देखना चाह रहे थे, या इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसको कंसिडर करना चाह रहे थे, तो आप मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मेरा नंबर है 0333110531। इसी के साथ अहमद यूसुफ को इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।